हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद गायत्री। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अभी इससे पहले 2 व्लॉग आ चुके हैं, जिसमें एक भीमा शंकर का था और उसके अलावा जो सेकंड वाला वीडियो था इससे पहले वाला वो है साई नगर शिरडी। और उसके साथ साथ ही हम फिर से आ गए हैं नासिक और त्र्यंबकेश्वर, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग यहाँ आए थे बट बहुत बारिश थी, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ना रिकॉर्ड कर पाई थी ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाई थी। नासिक भी मैं नहीं घूम पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी, जिसकी वजह से ब्रह्मगिरी पर्वत और सिर्फ मंदिर के दर्शन किए थे, जिसको कि रिकॉर्ड तो मैंने बिल्कुल नहीं किया था। बट बहुत ज़्यादा बारिश थी, इस वजह से मैंने नासिक के भी जो कुछ प्लेसेस हैं ना उनको मैंने नहीं देखा था। तो जब हमारा ये ट्रिप बन रहा था ना, तब मेरा था कि मुझे इस जगह भी फिर से जाना है, क्योंकि पास में ही है, एक दिन और एक्स्ट्रा जोड़ के मेरा ये ट्रिप भी हो जाएगा। तो फिर मेरे महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग जो है वो मेरे कंप्लीट तो इससे पहले ही हो चुके हैं। मेरा नासिक का ये जो है ये सेकंड ट्रिप है, बट ये था कि जो चीज़ें मेरी छूट गई है वो फिर पता नहीं कब होगी, इसलिए लगे लगे ही मुझे करना था। सो हम लोग का शिरडी के दर्शन हो चुके हैं। फिर हम लोग वहाँ से ही सुबह सुबह ही हमारा जो फर्स्ट बस है उसको पकड़ के हम लोग मतलब बैठ गए थे। 5:30 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे। वहीं से डायरेक्ट फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे नासिक रोड, और उसके बाद में ही हमने वहाँ से फिर से बस पकड़ी और हम लोग पहुँच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर। और यहाँ का जो मौसम है बहुत अच्छा है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है बट ठंडा मौसम चल रहा है, क्योंकि भीमा शंकर में बारिश थी, शिरडी में फिर नॉर्मल वेदर था बट हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई थी। और यहाँ तो गर्मी भी नहीं है और ठंड भी नहीं है, एकदम नॉर्मल मौसम है बट थोड़ा सा कूल है और बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसा ही मौसम रहेगा तो डेफिनेटली ऊपर जब हम ब्रह्मगिरी पर्वत पे जाएंगे तो हमको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। सो हम लोग यहाँ लग गए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में। और जैसे कि मैं हर ज्योतिर्लिंग की एक स्टोरी बताती हूँ, तो इस ज्योतिर्लिंग की स्टोरी तो बनती ही है, क्योंकि ये जो ज्योतिर्लिंग है ये वैसा मेरा 5th नंबर का था। वैसे मैंने ऑलरेडी इसको कर चुकी हूँ मैं, बट ये फिर से हो रहा है। तो वैसे ये 4th नंबर का ही था मेरा, बट इसके पहले ही मैंने और भी इसको देख लिया था, बट हम फिर से यहाँ पे आए हैं इसीलिए। बट फिर भी मैं स्टोरी बताऊँगी, क्योंकि इससे पहले वाला जो व्लॉग था उसमें मैंने स्टोरी नहीं बताई थी। तो चलिए सुनते हैं ये ज्योतिर्लिंग की क्या स्टोरी है। सो ये ज्योतिर्लिंग जो है, ये ज्योतिर्लिंग की स्टोरी ये है कि गौतम ऋषि ने अपने मतलब उनके ऊपर गौ हत्या का पाप लग जाता है, तो वो अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करी थी। ठीक है, और तपस्या किनकी करी थी? उन्होंने भगवान शिव की भगवान की तपस्या करी थी। तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव से देवी गंगा को इसी जगह पर प्रकट करने का वरदान मांगा। जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए तो उन्होंने मांगा कि यहीं पे मतलब वो आ जाए। माँ गंगा ने इस शर्त पर वरदान दिया कि अगर हम मतलब भगवान शिव इसी जगह पे रहेंगे, मतलब मेरे साथ यहीं पे रहेंगे, तभी वो यहाँ पे रहेगी। तो मतलब उनका ना प्रवाह मतलब ऐसा था कि वो उनका ना गंगा का प्रवाह जो था वो काफ़ी मतलब वो ये था, तो ऐसे ही वो नहीं आ सकते थे। अगर वो आते ना पृथ्वी पे ऐसे ही तो प्रलय आ जाता। तो उन्होंने कि अगर मेरे साथ रहेंगे तो ही मैं यहाँ पे आऊँगी। तो यहीं पे उन्होंने भगवान शिव ने उनको हाँ बोल दिया था उनकी शर्त मानते हुए, और वो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो जब गंगा का मतलब उन्होंने जब वरदान दिया था तब उन्होंने ये बोला था कि गंगा का जो है ना सबसे पहले मतलब अभिषेक जो है वो मेरी मूर्ति पे होगा, मतलब जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर होगा, और उसके बाद जो है शहर में वो नदी चले जाएगी। ठीक है, उसका मतलब हमेशा जो है उसका प्रवाह होता रहेगा। तो सबसे पहले जो है वो शिवलिंग पे वो गिरी थी, ब्रह्मगिरी पर्वत से शिवलिंग पे वो नदी जो आई है गंगा नदी, और गंगा नदी यहाँ पे गोमती नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसके बाद में भगवान शिव जी है ना 3 नेत्र वाले शिव शंभु यहाँ पे विराजमान है, जिस कारण से इस जगह को त्र्यंबक कहा जाता है। त्र्यंबक मतलब 3 नेत्र वाले। ठीक है, और त्र्यंबक मंदिर जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और ये नासिक जिले में पाया जाता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये नासिक में है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे शिवलिंग में 3 मुख है। ठीक है, और वो 3 मुख किनके किनके हैं? जिनमें ब्रह्मा,
विष्णु और महेश के रूप में माना जाता है। तो उनमें 3 मुख है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक खासियत है। और इस मंदिर की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ जो है ना मतलब जो क्या बोलते हैं कि इस मंदिर में सबसे मतलब पूजा पाठ जो है ना सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। जैसे काल सर्पदोष की शांति कराई जाती है, त्रिपिंड विधि कराई जाती है, ठीक है, नारायण नाग बलि की पूजा होती है। तो यहाँ पे ये सारी जो पूजा है ना, इन पूजाओं के लिए बहुत फेमस मंदिर है। और काल सर्पदोष के लिए तो सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है, जिस वजह से यहाँ पे जो है काल सर्पदोष की पूजा की जाती है। तो और ये भी माना जाता है कि यहाँ के शिवलिंग के दर्शन करने के बाद काल सर्पदोष से मुक्ति भी मिलती है। तो जिन्हें काल सर्पदोष का जो है ना, तो यहाँ पे आके वो पूजा कर सकते हैं और उसके साथ साथ दर्शन से ही मुक्ति से वो प्राप्त भी हो सकते हैं। तो यही इस मंदिर की स्टोरी है। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि मंदिर कितना ब्यूटीफुल है। और ये जो है ना मतलब मौसम इतना सुहाना हो रहा है, हल्की हल्की धूप निकल रही है, उसके साथ साथ बादल भी है। बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग जब आए थे तब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, मोबाइल ही नहीं निकाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और हम लोग ब्रह्मगिरी पर्वत पे भी गए थे, जिसका थोड़ा थोड़ा व्लॉग मैंने शूट किया था क्योंकि इतनी कंटिन्यू बारिश थी कि हम लोग पूरे भीग गए थे। तो उसमें पॉसिबल ही नहीं था कि मोबाइल से कुछ भी रिकॉर्ड कर पाए। तो ये भगवान की कृपा थी कि मैं सेकंड टाइम फिर से उसी प्लेस पे आई हूँ और ये बहुत अच्छी बात है कि आज वेदर जो है वो बहुत अच्छा है। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर पा रही हूँ आप लोग के सामने, मैं इसको मतलब दिखा सकती हूँ कि मैं कहाँ घूमी हूँ, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ नहीं हो पाई थी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं, उसके साथ साथ जो है मौसम भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग को मतलब आगे जो सफ़र रहेगा उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। तो हम लोग के हो गए हैं दर्शन, और दर्शन करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया है। और ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल चले हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पे। और ब्रह्मगिरी पर्वत की खास बात ये है कि इन्होंने तपस्या करी थी ना, तो इसी जगह पे जो है तपस्या हुई थी। और जो वो है मतलब गौतम ऋषि ने यहीं पे तपस्या करी थी ऊपर। और उनका जो उद्गम स्थान है ना गोमती नदी का, गंगा नदी ही यहाँ पे गोमती नदी के नाम से जानी जाती है, तो उनका उद्गम स्थान भी जो है यहीं पे ऊपर है। तो हम लोग को यहाँ जाना ही है। हम लोग लास्ट टाइम पे भी गए थे, लेकिन इतनी बारिश थी कि हम लोग ने तब देखा था और भीड़ भी बहुत थी। बट अभी हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि मौसम भी हमारा साथ दे रहा है और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। तो जो चीज़ हम लोग लास्ट टाइम पे नहीं कर पाए वो चीज़ अब हम इस बार करेंगे। रिकॉर्डिंग भी करेंगे, ब्लॉग भी बनाएंगे और एक्सप्लोर भी करेंगे और ज़्यादा अच्छे से घूमेंगे। क्योंकि पिछले बार इतनी बारिश थी कि जिसकी वजह से ना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो हम लोग नीचे से ही मतलब ऊपर बहुत सारी शॉप है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको खाने पीने की जो है मतलब बहुत बड़े आइटम नहीं, छोटे मोटे, जैसे फिंगर है, चिप्स है ना, ककड़ी है, मतलब इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, केरी वेरी इस टाइप की चीज़ें जो है, चिक्की, ऐसी चीज़ें, पानी, ये आपको सबको मिल जाएगा बीच बीच में रास्ते से। तो आप लोग को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो मार्केट रेट से जो है पानी का रेट धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे पानी के बॉटल का रेट डबल स्पीड से बढ़ते जाएगा। तो जैसे अगर नीचे 20 रुपए की मिलती है तो यहाँ 30 से स्टार्ट होगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। तो इस हिसाब से पानी का जो है वो रेट बढ़ते जाता है। तो हम लोगों ने नीचे से ही खाने पीने की चीज़ें ले ली है, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम आए थे हम लोग आइडिया नहीं था, तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने फिर चलते फिरते ही खरीदी थी। बट इस बार नीचे से ही हम लोग जो है मूंगफली खरीद ली थी, और मैंने जाम मिल रही थी अच्छे से तो मैंने जाम भी खरीद ली थी, चिप्स के पैकेट ले लिए थे, और बाकी फिंगर विंगर तो मैंने सोचा था कि चलते चलते बीच में शॉप जो आ रही है उन्हीं में से ले लेंगे। और हमने 2 पानी की बोतल रख ली थी कि अगर 2 से ज़्यादा लगेगी तो ख़रीद लेंगे, क्योंकि फिर रेट भी ज़्यादा हो जाता है। और प्लस इतना सारा वेट लेके चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग को बहुत ऊपर तक के जाना है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, एनर्जी लगने वाली है। तो इसीलिए हमने जितना कम हो सके सामान रखा हुआ है। तो आप लोग भी सामान लेके बिल्कुल नहीं जाइए। अगर सामान लेके जाओगे तो चढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये देखिए ब्रह्मगिरी पर्वत, और ये 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो है
ये ऊपर है, मतलब आना जाना करके 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पानी की बॉटल है मेरे हाथ में, उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला था कि मैंने मूंगफली ख़रीद ली थी और साथ साथ में मैंने जाम खरीदी हुई है। तो हमने यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया है और बहुत मैं बोल रही हूँ ना कि हल्की हल्की धूप हो रही है, तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग ने छाते जो है हमने नीचे ही मतलब एक लॉकर रूम में हम लोगों ने जो सामान है वो सबमिट कर दिया है, क्योंकि मौसम हो नहीं रहा है बारिश का। तो फिर मुझे लगा कि यार कोई मतलब नहीं है, अच्छा मौसम है, तो हम लोग ने बाकी चीज़ नहीं ले चले। और जैसे मैं बता रही थी कि बीच बीच में ही काफ़ी सारी शॉप है, तो आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ही जो है चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी है ना, और उसके साथ साथ फिंगर, बिस्किट, चिप्स, ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बाकी चीज़ों में पैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3 रुपए का है, बट पानी में ही है जो वेटेड हो जाता है और ऊपर चढ़ाने में भी बहुत मेहनत लगती है, जिस वजह से इसका जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक्चुअल में क्या है और कैसी जगह है। आप लोग ने अगर मेरा पहले वाला अगर नहीं देखा होगा ना व्लॉग, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिए। वो वाला व्लॉग जो था ना वो भी बहुत मतलब ब्यूटीफुल है, और क्योंकि वो तो रेनी सीजन का है तो डेफिनेटली उस टाइम पे जो है ना अलग एडवेंचर था। अभी जो है वो अलग एडवेंचर है, उस टाइम पे जो था वो अलग एडवेंचर था। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग एडवेंचर होना ठीक ही है। और ये जो है ये पूरे जो है ना ब्रह्मगिरी पर्वत है, और ब्रह्मगिरी पर्वत जो है ना मतलब पूरा एरिया जो है वो उसके साथ साथ ही है। मतलब भीमाशंकर जो है वो भी ब्रह्मगिरी पर्वत के पास ही है, ब्रह्मगिरी पर्वत पे ही है। और जो ये हमारा त्र्यंबकेश्वर है ये भी जो है वो ब्रह्मगिरी पर्वत पे ही है। तो हम लोग जैसे ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं तो प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर सीढ़ियाँ स्टेप बनी हुई है, तो चलने में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो मतलब बच्चों के साथ है, और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। जब हम लोग बारिश के टाइम पे भी गए थे ना एक बार हमारा जो, तो उस टाइम पे भी छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग गए थे, क्योंकि इजीली मतलब आप जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चों के साथ भी जा सकते हो। बट जो बच्चे चलते नहीं है ना उनसे छोटे बच्चों को लेके आप मत आइए, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि आपको गोद में लेके चलना पड़ेगा और बहुत हाइट पे है, तो जिसमें थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि बच्चों के साथ मतलब आपको आपका भी वेट लेके चलना है, प्लस आपके पास खाने पीने की चीज़ें रहेगी उसके साथ। मतलब बच्चों के साथ तो थोड़े जो बड़े एज के बच्चे हैं ना उन लोग के साथ आइए, क्योंकि बीच बीच में जो है ना एकदम खड़ी चढ़ाई है, जो कि मतलब अभी तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। अभी मेरे को हंसी आ रही है, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी उस टाइम पे तो मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मैं रोने लगी थी, क्योंकि इतनी बारिश थी ना, और ये पहाड़ों पे से भी पानी जो है ना वो आ रहा था, और बीच बीच में मतलब वाटरफॉल है जो अभी नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है तो वो वाटर जो है ना वो बहुत स्पीड से, क्योंकि पहाड़ी के बीच में से रास्ता है इसके अंदर, तो बहुत स्पीड से पानी आ रहा था। पूरे सीढ़ियों पे भी पानी था, इवन कितनी जगह तो सीढ़ियाँ विजिबल ही नहीं थी, बारिश इतनी तेज़ थी और पानी का बहाव इतना तेज़ था ना कि सीढ़ियाँ भी विजिबल नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मैं रोने लगी थी कि यार अब ना नीचे जा सकते हैं ना ऊपर जा सकते हैं, मतलब ऐसी जगह अटक पड़े हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे ना बंदर भी काफ़ी परेशान करते हैं, तो आप लोग जो भी चीज़ खाने पीने की हो वो एक टाइम के बाद जैसे आपको बंदर दिखे ना तो वो चीज़ को आप छुपा लीजिए, अदरवाइज़ बंदर आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मतलब बीच बीच में मतलब हम लोग रेस्ट करते करते जा रहे हैं, क्योंकि इतना ऊपर तक के चढ़ना कंटिन्यू और वो भी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग बीच बीच में रेस्ट करते करते आ रहे थे, जिसमें हम लोग पानी पी रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें हम लोग ने जो लिए रखी थी थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, बीच में बातें कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। तो हम लोग यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 70% जो है वो हम लोग चढ़ चुके हैं, 70% जो है हमारी चढ़ाई हो चुकी है ब्रह्मगिरी पर्वत पे। और यहाँ से आप देखिए वेदर, यहाँ से जो सिटी है कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन आप यहाँ से कर सकते हो, कितना वो है। और इसके साथ साथ ही आप मतलब वेदर देख सकते हो कि कहीं पे छाँव हो रही है, कहीं पे धूप हो रही है, कहीं पे बादल छाए हुए हैं, कहीं पे अंधेला हो रहा है।
तो बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। और इसी नज़ारे को देखने के लिए फिर से ट्रिप हम लोगों ने की हुई है, जबकि दर्शन तो हमारे पहले भी हो चुके थे। बट मेरा था कि ये जब अगर बारिश नहीं होगी और बारिश के बाद अगर हम 1-2 महीने बाद अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा होने वाला है। इसी वजह से हम लोग ने फिर से इसी जगह पे जाने का जो है हम लोगों ने प्लान किया है। तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है, तो आप लोग ज़रूर जाइए। और आपके इस साथ साथ में जो है आप ब्रह्मगिरी पर्वत पे जाना ना भूलिए, और आपके ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपकी ये जगह के भी दर्शन हो जाएंगे। और आप देख सकते हो कि कितने लोग हैं ना, मतलब देखो चल ही रहे हैं। और बहुत हाइट पे अभी हम लोग 70% चढ़ चुके हैं, 30% अभी हमारा बाकी है। फिर हम लोग हाइट के ऊपर जाएंगे और उसके बाद फिर मंदिर जो है उधर डाउन साइड में मंदिर है, तो वो भी हम ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी यहाँ से जो है हम लोग पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो जहाँ भी देखो वहाँ ये ग्रीन ग्रीन ही नज़र आ रहा है, ग्रीन के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब सब तरफ ग्रीन है और फ्लावर्स भी इतने सुंदर फ्लावर्स हो रहे हैं ना कि बहुत मतलब अलग अलग कलर्स में, जैसे इससे पहले भी आपने अभी आगे देखा होगा तो बहुत सुंदर कलर्स के फ्लावर है, कलरफुल जगह है। तो मतलब आप अगर शायद ये अगर आप नवंबर दिसंबर में अगर जाओगे ना, तो जैसे अभी आप अगर दिसंबर जनवरी तक भी अगर जाते हो तो इसका जो है ना दृश्य जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है शायद ग्रीनरी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो इतना सुंदर नहीं दिखेगा। बट अभी ये जो बेस्ट टाइम है, आप जा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है फाइनली पहुँच चुके हैं सबसे हाइट के ऊपर। और यहाँ से आप देखिए ये जो दिख रही है ये गोमती नदी है, ठीक है। और पूरी नदी आपको दिख रही है उस साइड से। और एक साइड में डाउन साइड में उधर साइड में भी मतलब तालाब, छोटे छोटे तालाब थे, 2-3 तालाब दिख रहे हैं। और इस साइड में भी, नीचे साइड में भी आप अगर देखोगे ना तो उसमें भी बहुत बड़ा तालाब है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस साइड भी छोटे छोटे गांव है और बहुत ब्यूटीफुल जगह है। मतलब आप सोच सकते हो कि ये अगर वीडियो में इतना अच्छा दिख रहा है तो ये रियल में कितना अच्छा दिखेगा। तो आप लोग ज़रूर जाइए। और यहाँ पे देखिए, मतलब हम जब चढ़ रहे थे ना तब उस टाइम पे तो धूप थी, और यहाँ पे आने के बाद ही एकदम से मौसम जो है सडनली चेंज होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पे एकदम से आने पे हल्का सा अंधेरा होने लगा है। आपको विजिबल दिख रहा होगा कि इस साइड में धूप है और इस साइड में अंधेरा होने लगा है। तो हम लोग के पास तो अब यही था कि जितना जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से मतलब अपना जो है वो देख के रिकॉर्ड करके, और मंदिर है मंदिर के दर्शन करके हम लोग निकल चलेंगे। क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी तो यहाँ पे रुकने के लिए और कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मंदिर जो है वो भी छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग जा सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये कुंड है और जिसमें पानी भरा हुआ है, ये भी हाइट पे ही है। तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए हैं अभी, क्योंकि हम लोग इस साइड ही आ गए थे, वो उस साइड में डाउन साइड में है। तो यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है। बट बारिश का डेफिनेटली ऐसा लग रहा है मुझे कि बारिश हो सकती है, क्योंकि एक साइड से बहुत अंधेरा हो गया है और एक साइड बिल्कुल जो है ना बहुत उजाला है। तो पिछले बार तो जब आई थी तब मैं रो दी थी, 2-3 जगह चढ़ते हुए पाँव फिसल रहे थे, उतरते हुए पाँव फिसल रहे थे, पानी इतना स्पीड से आ रहा था। बट आज वही सेम केस ना हो, इस मतलब यही मेरा था कि आज सेम केस बिल्कुल भी ना हो, अगर जितना हो सके थोड़ा सा स्टेबल रहे। और ये वही मंदिर है जो हम दिखा रहे थे, जहाँ पे गोमती नदी का जो है उद्गम स्थान है। तो हम लोग अभी वहाँ पे भी जाने वाले हैं। वहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद में इधर साइड और एक मंदिर है जहाँ पे मतलब भगवान शिव ने गंगा नदी को जो है अपनी जटाओं को खोला था और गंगा नदी को अपनी जटाओं में स्थान दिया था। वो नदी वो जो मंदिर है वो इस साइड में है। तो 2 मंदिर है, 2 डाउन साइड में। हम लोग अभी नीचे उतरेंगे और फिर हम लोग दोनों मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे। तो नीचे उतरते टाइम में बहुत सारे बंदर आ गए थे, जिस वजह से हम लोगों ने जो है ना रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था। और हम आ चुके हैं, वो आप देख सकते हो ऊपर हाइट, हमने वहाँ से रिकॉर्ड किया था इस मंदिर को। और ये वही मंदिर है जहाँ पे गौतम ऋषि ने
मतलब भगवान शिव की तपस्या करी थी और उनको प्रसन्न किया था, और गंगा माता के अवतरण के लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा था, और गंगा नदी का अवतरण यहाँ पे हुआ था। तो और गंगा नदी ही यहाँ पे गोमती नदी के नाम से जानी जाती है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आप देख सकते हो ये मंदिर भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी इस टाइम पे हम लोग यहाँ से बाहर से रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि अंदर बंदर दिख रहे थे, तो ऐसा हमको लग रहा था कि यार ऐसा ना हो कि अंदर जाके बंदर बहुत प्रॉब्लम करते हैं। मतलब ऐसा ना कि उनके सामने थोड़ा सा मोबाइल निकालना या थोड़ा सा मतलब है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज़ से थोड़ा सा करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं मंदिर, और यहाँ पे जो है ना शिव भगवान का एक शिवलिंग है, उनके साथ साथ ही यहाँ पे है नंदी जी है, और आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो। और ये मंदिर ना अभी इस टाइम पे बंद था, शायद पंडित जी हमको रास्ते में जाते हुए दिखे थे, तो शायद उनने बंद कर दिया होगा। बाकी टाइम ये खुला रहता है। हम लोग पिछले बार आए थे तो ये खुला था, बट इस टाइम पे ये बंद है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है गोमती नदी का उद्गम स्थल। यहीं से गोमती नदी का जो है वो उद्गम हुआ था, और आप देख सकते हो इस कुंड में उद्गम होके आ रहा है, और इसके बाद ही जो है ये नदी जाएगी त्र्यंबकेश्वर में। जो नदी बहती है ये है उसका उद्गम स्थान। तो बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है, और इसी जगह पे जो है गौतम ऋषि ने तपस्या करी थी इसी पर्वत के ऊपर। तो ये आप देख सकते हो कि कितना पुराना मंदिर है, और इसको ना जैसा है इसको ऐसा ही रखा गया है। इसको जो है ना बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया, और कुछ प्राचीन जगह है ना, मेरे हिसाब से तो प्राचीन जगह को वैसे ही रहने देनी चाहिए, क्योंकि तभी उसका अस्तित्व जो है ना वो दिखता है, अदरवाइज़ वो आर्टिफिशियल दिखता है। तो जो पुराने मंदिर है ना वो वैसे ही रहने चाहिए, क्योंकि उसी से उनकी जो सुंदरता है ना, उसी से उनकी सुंदरता जो है वो निखरती है। तो आप जैसे देख सकते हो कि मतलब मैंने खुद ने, हम जब पिछले बार आए थे ना, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, तो पिछले बार जब हम आए थे तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मंदिर के इतने प्रॉपरली हम लोगों ने दर्शन नहीं किए थे। बट अभी जो है ना हमारे इजीली दर्शन हो गए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। लोग हैं लेकिन बहुत आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इजीली हम किसी भी जगह पे आराम से रुक सकते हैं, और उसके साथ साथ हम जो है सारी चीज़ें जो है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि मतलब आप वीकडेज़ में ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वीकडेज़ में ना काफ़ी रश रहता है, काफ़ी जगह जो है वो भीड़ रहती है, तो इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हो पाता है। और उसके साथ साथ हम लोग जब पिछले बार आए थे, हम लोग संडे के दिन आए थे, तो उस दिन तो पता है हम लोग को मतलब इवन नीचे टिकट्स भी लगी थी, तो हम लोग से 50 रुपीज़ हम लोग से टिकट ली थी कि ये फॉरेस्ट का एरिया है, तो उन लोगों ने ऐसे ही बैठ के हम लोग से पैसे लिए थे। तो मैं इस बार भी सोच रही थी कि इस बार भी टिकट लगेगी, लेकिन हम लोग वीकडेज़ में हैं तो हम लोग को पैसे ही नहीं लगे। तो मैं सोच भी रही थी कि मैंने बोला यहाँ पे देखो वीकेंड पे मतलब लोग ज़्यादा आते हैं, तो इन्होंने पैसे रखे हुए हैं, और वीकडेज़ में ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, तो यहाँ पे आज कोई भी नहीं है, तो हम लोग को फिर पैसे नहीं देने पड़े, फिर फ्री एंट्री थी। तो हम लोग के वहाँ पे हो चुका है, ऊपर जो हमने एक्सप्लोर कर दिया है, और जो एक दूसरे मंदिर में जाने वाले थे, बट एक साथ बंदरों का इतना ज़्यादा झुंड था कि मैंने रिकॉर्डिंग एट द टाइम बंद कर दी, और बारिश का मौसम भी बहुत काफ़ी तेज़ हो रहा था, तो हम लोगों ने जल्दी से मंदिर का दर्शन कर लिए, और हम लोग को फिर नीचे उतरने में भी 1.5 से 2 घंटा लगने वाला था, और बारिश का मौसम हो रहा था, इस वजह से हम लोगों ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, क्योंकि स्पीड से उतरना था, नहीं तो रिकॉर्डिंग की वजह से फिर बहुत डिले हो जाता। फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए, और हम लोग पहुँच चुके हैं नासिक, जो कि पिछले बार मतलब मैं नासिक घूम ही नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत बारिश थी। तो हम नासिक में यहाँ का सबसे फेमस प्लेस जो है हम यहाँ आ चुके हैं, और जिन लोगों ने भी यहाँ विज़िट किया है वो ये बता सकते हैं कि ये कौन सा प्लेस है। जी हाँ, हम लोग पहुँच चुके हैं राम घाट। ये राम घाट वही राम घाट है जहाँ पे 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला लगा जाता है, और इसी राम घाट में स्नान करते हैं। कुंभ में सभी लोग इसी पावन जगह पे स्नान करते हैं, और ये जो है ये गोमती नदी यहाँ पे बह रही है, तो ये बहुत पावन प्लेस है। और इस टाइम पे जो है हम लोग आ गए थे, तो यहाँ पे आरती जस्ट ख़त्म हुई थी, तो हम लोग जब आ रहे थे ना तब आरती चल रही थी, बट आरती चल रही थी तो हम लोगों ने उस टाइम पे आरती में ऐसे ही हम लोग सम्मिलित हो गए, और आरती में सम्मिलित होने के बाद हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करी, क्योंकि आरती ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर ही आई थी, तो हम लोग ने व्लॉगिंग करना हमने शुरू नहीं किया। हमने कि थोड़ी देर है तो चलो यहीं पर आरती का जो है
वो आरती में सम्मिलित हो जाते हैं। और मैं मतलब हमारी बस थोड़ी लेट हो गई, हमको उतरने में टाइम लग गया, नहीं तो मेरा बहुत मन था कि मैं आरती में सम्मिलित हो जाऊँ, बट पहुँचते पहुँचते हमको थोड़ा सा टाइम हो गया। बट कोई बात नहीं, हमने कपूर जो है वो हम लोग ने ले ली है। और मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं आरती पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पूरी तरीके से मैं आरती नहीं देख पाई, बट मैंने जितना देखा मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर जगह है और कितने सारे मतलब लोग हैं ना, मतलब सब लोग यहाँ के लोकल लोग भी है ना, टूरिस्ट तो आते ही हैं, डेफिनेटली टूरिस्ट आते हैं, बट टूरिस्ट के साथ साथ जो लोकल्स हैं ना, सभी लोग आरती में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। और ये रामघाट मतलब जो है बहुत फेमस है, यहाँ की मंदिर मतलब जो आरती है वो भी बहुत फेमस है। यहाँ पे नदी की आरती होती है, गोमती नदी की आरती होती है। और ये रामघाट पे इतने सारे मंदिर है, बहुत ज़्यादा मंदिर है, जो कि अभी मतलब शाम के टाइम में बहुत सारे मंदिर जो है ना अभी बंद है, बट अगर हम दिन के टाइम में आते ना तो हमारे बहुत सारे मंदिर के जो है दर्शन हो जाते। तो बहुत बहुत फेमस मंदिर है रामघाट। आप देख सकते हो ये जो है ये रामघाट मंदिर है। यहाँ पे राम लक्ष्मण जी और सीता माता ये तीनों का यहाँ पे जो है मूर्ति है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे और बहुत सारे मंदिर हैं जिनको हम धीरे धीरे जो जो दिखेंगे हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। और ये रामघाट जो है, रामघाट इसे इसीलिए बोलते थे क्योंकि मतलब इसी घाट में राम भगवान जी वनवास के दौरान यहाँ पे स्नान करते थे, इसीलिए बोलते हैं कि ये इसे रामघाट कहा जाता है। तो बहुत पावन प्लेस है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि कुंभ का मेला जो है वो इसी स्थान पर लगा जाता है और इसी पावन प्लेस पे जो है सभी लोग स्नान करते हैं। तो बहुत ही पावन जगह है। तो चलिए मैं आपको नासिक के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ये गोदावरी नदी, जैसे मैं गोमती नदी ही गोदावरी नदी दोनों एक ही है, और इसी को गंगा नदी भी कहा जाता है। तो गोदावरी नदी जो है ये गोदावरी नदी है और गोमती नदी भी इसे ही कहा जाता है, और गंगा नदी भी यही है, लेकिन अलग अलग जगह जो है अलग अलग नाम से ये फेमस है। तो नासिक जो है ना, तो नासिक जो है वो अलग अलग युगों में नासिक का अलग अलग नाम था। जैसे कि सतयुग के दौरान इसको पंदा नगर बोलते थे। त्रेता युग के दौरान ये त्रिकंटक के नाम से जाना जाता था, और द्वापर युग जो है उसके दौरान उसको जन स्थान के नाम से जाना जाता था। और जो हमारा कलयुग है ना, जो हमारा आज का दौर है, इसको नवशिखा या नासिक के रूप में जाना जाता है। और जब मुगल का काल था ना, इसी दौरान इसे गुलाबों का शहर मतलब गुलशनाबाद के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो हमारा नासिक जो है ना वो बहुत फेमस जगह है क्योंकि ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ पे मतलब बहुत पवित्र स्थान है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो है वो 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। इसके अलावा जो है ना कि अयोध्या के राजा जो थे भगवान राम, इन्होंने 14 साल का जो इनका वनवास था ना, इनके दौरान इन्होंने नासिक में अपना निवास स्थान बनाया था। ठीक है, और इस जगह को नासिक नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसी जगह जो है ना उन्होंने मतलब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिस वजह से इस जगह को नासिक कहा जाता है। तो ये सिटी का नाम नासिक क्यों पड़ा, उसकी कहानी। इसी के साथ साथ मतलब जो मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मतलब राम भगवान और सीता भगवान वो सीता माता और लक्ष्मण जी जो है यहाँ पे अपने वनवास के दौरान यहाँ पे वो रुके हुए हैं, यहीं पे वो स्नान करते थे। और इसी जगह में जो है ना यहाँ से थोड़ी ही दूर पे जो है इनका जो है अपहरण हुआ था। जो भी एक जगह है जहाँ पे मतलब एक मंदिर बना हुआ है, पंचवटी नामक क्षेत्र, उस जिसे पंचवटी कहा जाता है। बट अभी अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम वहाँ पे भी जाएंगे क्योंकि हमको यहाँ एक्सप्लोर करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम आगे भी उसके दर्शन करेंगे। तो बहुत जो है बहुत फेमस, बहुत हॉली प्लेस है, बहुत मतलब जो है ना हमारे इतिहास अगर उठा के देख लो, धार्मिक रूप से आप देख लो
तो बहुत ही स्पेशल जगह है, बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ पे मतलब ना इतने मंदिर है, जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ, यहाँ कम से कम नहीं तो 200 से 300 मंदिर होंगे, छोटे से बड़े मंदिर मिला के 200 से 300। हर हर बोले ना हर 2 मिनट की दूरी पे एक मंदिर है। और आप जो ये यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एक मंदिर है, कल्पेश्वर मंदिर है, जो ये ऊपर दिख रहा है ना, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं। और यहाँ देखो, ये है जो वो गोदावरी नदी जो है ये बह रही है, और उसके साथ साथ ही है जो आप देख सकते हो कि जो पानी है वो इतना शुद्ध है। और जो पूरा ना ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा था, जिसके अंदर ना लोग मतलब चल सकते हैं। पूरा ब्रिज जो है बीच बीच में मतलब नदी है वो, और उसके साथ साथ आजू बाजू जो है ना पूरा ब्रिज है, जिसके ऊपर से आप मतलब चल सकते हो। यहाँ बोटिंग की भी व्यवस्था थी, और हम लोग उस साइड से घूमते हुए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे इनकी नदी मतलब पूजा की जाती। तो हर जगह से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, बट यहाँ से जो है ना मतलब 3 पंडित लोग है ना, पुजारी यहाँ से, जैसे हर जगह आजकल पूजा होने लगी, जैसे हरिद्वार में की जाती है, जैसे वाराणसी में की जाती है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी जो है वो भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। बट हम लोग ने वो मिस कर दिया। हम लोग जब पहुँचे थे तब उस टाइम पे मतलब काफ़ी जो है वो टाइम हमारा मतलब जा चुका था। हम लोग ने सैंडल वगैरह निकाले, हम लोग आए, और आरती में हम लोग सम्मिलित होते तक की जो है ना आरती ख़त्म होने पे आ चुकी थी, जिस वजह से हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया। और हमारा था कि हम आरती में सम्मिलित हो जाए। हमारे लिए तो यही सौभाग्य की बात है कि हम लोग आरती में सम्मिलित हो जाए। उसके साथ साथ जो है हम लोग रिकॉर्डिंग तो हम लोग मतलब कर ही लेंगे। तो आप लोग मतलब देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी मतलब इस टाइम पे लगभग 8 साढ़े 8 बजे हुए थे, बट यहाँ पे एवरीडे 7 बजे जो है वो आरती जो है वो शुरू हो जाती है। लोग यहाँ आते हैं। इसके साथ साथ ना लोग यहाँ पे जो नदी में है ये वो प्रवाहित करते हैं, दिए प्रवाहित करते हैं, है ना। एक दोने में फूल रहते हैं, और उसके अंदर मतलब एक दिया रख के इसमें जो है वो प्रवाहित किया जाता है, और आप उसमें मन्नत मांग सकते हैं। तो ये यहाँ की एक मान्यता है, क्योंकि सभी लोग आरती के बाद यहाँ पे जो है वो प्रवाहित कर रहे थे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है स्नान करते हैं। तो हम लोगों ने तो स्नान नहीं किया, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, और हम लोग को फिर हमारी मतलब मिडनाइट में ट्रेन भी थी, जिस वजह से ऐसा था कि यार हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमको फिर रेलवे स्टेशन जाना है। अगर डेफिनेटली हम लोग यहाँ स्टे करने वाले रहते तो हम लोग भी यहाँ पे ज़रूर स्नान करते। तो हम लोगों ने तो ऐसे ही यहाँ पे जो पानी है उसमें हाथ मुंह धो लिए, और थोड़ा सा मतलब पानी में जो है ना थोड़ी देर मतलब मैं पाँव डाल के बैठी हुई थी। इतना पावन पानी था, और इतनी पावन नदी जो है, और इतना पावन स्थान, मतलब आप सोच सकते हो कि इसी जगह पे जो है त्रेता युग में राम भगवान जी यहाँ पे स्नान करते थे। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि उनकी एनर्जी, उनका मतलब जो है ना उनकी ऊर्जा यहाँ पे कितनी विद्यमान होगी। और जैसे कि आप सभी लोग जैसे जानते हो कि राम भगवान जो है विष्णु भगवान के ही अवतार थे, और जो हमारे शिव भगवान जो है वो इनकी आराधना करते थे, विष्णु भगवान जी की, और विष्णु भगवान जी जो है हमारे शिव भगवान की, वो दोनों एक दूसरे को आराध्य मानते थे। तो उसके साथ साथ ही जो है ना कि मतलब आप देख सकते हो कि एक ही जगह पे जो है वो मतलब भगवान राम और भगवान शिव दोनों जगह एक ही जगह पे विद्यमान है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक मंदिर देख सकते हो जिसका नाम है पाताल कालेश्वर मंदिर। और ये जो मंदिर है ना, ये साल भर में सिर्फ एक बार ही जो है मंदिर के दर्शन होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये नदी में ये मंदिर बना हुआ है। तो इसका जो है ना सिर्फ उस टाइम पे होता है जिस दिन वो रहती ना शिवरात्रि, एक शिवरात्रि का ही दिन रहता है, जिस दिन पानी जो है मतलब डाउन में चले जाता है, और जिस दिन जो है इसके अंदर हमारे भगवान शिव जी के जो है ज्योतिर्लिंग बोल रही हूँ, भगवान शिव के जो शिवलिंग है, शिवलिंग के दर्शन होते हैं। उसके अलावा साल भर में इस मंदिर के दर्शन नहीं होते हैं। ये आधे से ज़्यादा मंदिर जो है ये पानी में डूबा रहता है, और बारिश के टाइम पे तो ये पूरा मंदिर जो है ये पूरे तरीके से डूब जाता है। बट एक ऐसी ही एक दिन आता है जिस दिन ये इसका जो है नदी का पानी जो है वो डाउन चले जाता है, जिस दिन इस मंदिर में
दर्शन हो पाते हैं। तो ये बहुत फेमस मंदिर है और इस मंदिर के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे वो देखा ना, तो हम लोगों ने पूछा कि ये मंदिर कभी ओपन होता है या नहीं होता है। तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने हमको बताया था कि साल भर में एक ही बार जो है इस मंदिर के दर्शन होते हैं। आप देख सकते हो यही वो मंदिर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये मंदिर जो है वो आधा मंदिर जो है पानी में डूबा रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने सारे मंदिर है, छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, बहुत सारे, मतलब सारे देवी देवता यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे ही देखो, अगर श्री राम भगवान जी यहाँ है तो डेफिनेटली हनुमान जी तो होंगे ही। तो यहाँ पे देख लीजिए, हनुमान जी के भी हमको दर्शन हो गए हैं और उनकी कितनी बड़ी प्रतिमा है इसी गोदावरी नदी के तट पे। और इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे है ना, मतलब बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि लोग यहाँ पे जैसे आरती के लिए आते हैं, उसके साथ यहाँ पे बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपको यहाँ पे पानी पूरी मिल जाएगी, सिंग दाना यहाँ पे आपको मिल जाएगा, भेलपुरी का यहाँ पे जो है। तो ऐसे ही पॉपकॉर्न, आइसक्रीम और एक वो जो है वो और कुछ तो भी चीज़ें बेच रहे थे। तो आपको यहाँ पे मतलब जो चीज़ें है ना, खाने पीने की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ्रूट के यहाँ पे स्टॉल भी दिख रहे थे और उसके साथ साथ ही यहाँ पे आपको मतलब मार्केट भी दिख जाएगा। मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग भी करी हुई है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। जो यहाँ के लोग हैं वो तो यहाँ पे दर्शन करते ही है, बट जिन लोगों ने अभी तक के नासिक के दर्शन नहीं करे हैं तो आप लोग डेफिनेटली जाइए और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप नासिक का टूर ज़रूर करिए। और अगर पॉसिबल हो सके तो 7 बजे से पहले पहुँचिए राम घाट पे, और राम घाट पे आप आरती का आनंद जरूर लीजिए। बहुत मतलब बोलो ना, बहुत पावन जगह है। तो हम लोग यहाँ पे अभी और आधा 1 घंटा मतलब हम लोग यहाँ पे बैठने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, हम लोग फिर डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद हम लोग फिर हमारी 11:30-12 बजे हमारी ट्रेन है, फिर हमको रिटर्न निकलना है हैदराबाद के लिए। तो जो हमारा कंटिन्यू ट्रिप हो रहा है, तो जिसमें कि हमारे 3 प्लेसेस कवर हो चुके हैं। पहला हमने भीमा शंकर कवर किया था, ठीक है, हम लोग पुणे गए थे। पुणे के बाद हमारा जो सेकंड जर्नी थी वो हम लोग साई नगर शिरडी। तो शिरडी में हमारा जो है 1 डे स्टे था। फिर हम लोग यहाँ पे आ चुके थे नासिक। तो नासिक में हमारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए और हमने नासिक को जो है वो भी एक्सप्लोर कर लिया है। तो हमारा 3 डेज़ का जो है वो हमारा ट्रिप हो चुका है, और आना जाना पकड़ के 1 डेज़ ऐसे हमारे करके 5 डेज़ का जो है हमारा ट्रिप हो चुका है। तो आई होप आप लोग को जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसके साथ साथ ही मेरा जो है वीडियो जो है वो आप लोग शेयर करिए, ताकि जिन लोगों ने भी नासिक को और त्र्यंबकेश्वर मंदिर नहीं देखा है, ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन नहीं करे हैं, तो उसके साथ साथ ही वो लोग भी दर्शन कर पाएंगे। साथ साथ ही हमने जैसे ब्रह्मगिरी पर्वत को भी एक्सप्लोर किया, और मैंने गोदावरी नदी का जो है वो मैंने उद्गम स्थान दिखाया है। तो इसके साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी है। तो और राम घाट भी हमने एक्सप्लोर किया है, जहाँ कुंभ का मेला लगता है। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।